सभी भाई बहनों से मिलने आई हूं। एक बात अक्सर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कही जाती थी, जो पिछली सरकारें थी वो आपको डराती थी, काम कुछ नहीं करती थी, केवल डराती थी कि अरे बीजेपी आ जाएगी तो झुग्गी हटा देगी, बोलती थी ना, ये डरा डरा के वोट लेती थी। क्या चाहते हो? कल हमने समृद्धि योजना पे, पता है ना, 2,500 रुपए वाली योजना वो पास कर दी है और अब बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और 2,500 रुपए वाला जो योजना है वो आपको मिलेगा। पेंशन नहीं मिल रही ना? हाँ, यही तो बात है, पिछली सरकारों की पेंशन बोलते थे, देते नहीं थे। पेंशन मिलेगी आपको, चिंता नहीं करो, और बढ़ाकर रेट बढ़ा के मिलेगी। और कौन बोलना चाह रहा है? यहीं पे मकान ना, जहाँ झुकी वही मकान बिल्कुल मिलेगा। वो तो मोदी जी का वादा ही है, जहाँ झुकी वही मकान, बिल्कुल। और बताओ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। इस बीच रेखा गुप्ता ने वो काम कर दिखाया जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज तक नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जुग्गी जाकर के जुग्गी वासियों से मिल रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और इसी के साथ ही उनकी जो जो समस्या है बकायदा उनके निवारण की बात भी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के आगामी बजट को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वसंत कुंज इलाके में भंवर सिंह कैंप पहुंची, जहां उन्होंने जुग्गी में रहने वाले लोगों से उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज और आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बकायदा वहां पर जो लोग थे उनको कहा कि आपकी पेंशन भी मिलेगी, आपके घरों में पानी भी आएगा। इसके साथ ही जो बीजेपी ने वादा किया 2,500 की स्कीम का, वो भी महिलाओं को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के राज में भले ही आप लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी हो, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में आसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि जहां पर जुग्गी है वहां पर आपको पक्का मकान भी मिलेगा। सीधे तौर पर आप भी देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वहां पर लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। इस बीच रेखा गुप्ता ने बकायदा मीडिया से भी बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्यों वो जुग्गियों में आई हैं, लोगों से मिल रही हैं, सुनिए। दिल्ली सरकार अपने बजट के लिए जनता के बीच में जाके उनके सुझाव ले रही है लगातार, और आज की श्रृंखला में मैंने यहाँ आरके पुरम विधानसभा की झुग्गी बस्तियों के भाई बहनों से बात की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मेरे संज्ञान में आई है, तुरंत प्रभाव में उनको हम रेखांकित करके उन पे काम शुरू करेंगे। दिल्ली की सरकार का बजट तैयार किया जा रहा है, दिल्ली सरकार का बजट तैयार किया जा रहा है और हम लोग अलग अलग वर्गों के पास जाके और उनको बुला के उनके सुझाव ले रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं जान रहे हैं। और मैंने सभी महिला संगठनों को बुलाया, सभी व्यापारी संगठनों को बुलाया, उसके बाद में हमने शिक्षा क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया, अभी दिल्ली देहात के लोगों को भी बुला रही हूं मैं। और आज इसी श्रृंखला में हम झुग्गी बस्ती के भाई बहनों से बात करने आए कि उनके मन के क्या पीड़ा है और वो क्या क्या काम दिल्ली सरकार से चाहते हैं, और इन सब की तकलीफों को दूर किया जाएगा, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया। नशा को लेकर लोगों ने कहा कि यह नशा की बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस जीरो टॉलरेंस रहेगी। नशा जहां भी दिल्ली में कहीं भी किसी भी कोने में होगा, उस नशे को खत्म करने के लिए सारे उपयुक्त, मैं तुरंत खुद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके इस सारी जहां जहां भी तकलीफ केवली है इसके समाधान की चर्चा करूं। मैम, नायक मुख्यमंत्री से भी तेज काम आप कर रही हैं, आपको लगता है कि जो कचरा अभी तक लोगों ने कहा है वो कितनी जल्दी साफ होगा? प्रयास इम्पोर्टेंट है,
और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। काम करना है, काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा। हम टालने में विश्वास नहीं रखते, समस्या को टकराने में विश्वास रखते हैं। तो समस्या का समाधान भी करेंगे, उसका उपचार भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं से मिली, वहां पर लोगों से मिली, तो उनके क्या रिएक्शन थे। सीधे तौर पर महिलाओं ने तो ये तक कह दिया कि आज तक यहां पर कोई भी झांकने तक नहीं आया, बड़ा से बड़ा नेता। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता न सिर्फ यहां पर हमसे मिलने आई बल्कि उन्होंने हमारी समस्याएं भी सुनी। सुनिए वहां की महिलाओं ने क्या कुछ कहा। मंत्री हमसे मिलने आई। मेरा नाम रजनी है, भंवर सिंह कैंप के रहने वाले हम लोग। तो प्रधानमंत्री हमसे आए मिलने के लिए, हमारी दुख मुसीबत सब सुनी उन्होंने, हमें बहुत अच्छा लगा। आज तक कोई मंत्री यहाँ पे आया नहीं, कोई नहीं आया और हमारी सुनेंगे भी वो लोग। हमें विश्वास है कि हमारी सुनेंगे, चाहे वो करें या ना करें, पर आए तो सही। और कोई नहीं आया। आपने क्या सुझाव दिए मुख्यमंत्री को? जो हमारी समस्या थी, हमारी झुग्गियों की, नालियों की, सबसे ज्यादा दिक्कत है नौकरी की, सब समस्या दी हमने। पानी के भी उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला है तो भाई हम करेंगे। अब वो करेंगे जब पता चलेगा। जब इतनी उम्मीद दी है तो आगे भी करेंगे। आंटी आपका क्या नाम है? आपने चंदा। मुख्यमंत्री से बात चंदा। की, क्या कुछ रहा? सही कहा, हमारी छत है तो सब कुछ है। सबसे बोला छत है हमारे पास, हमारा घर देंगे भाई, हमें सब कुछ। क्या क्या सुझाव रखे आपने? क्या क्या सुझाव रखे आपने सीएम को? सब कुछ रखेगा, परेशानियां यहाँ की झुग्गियों की आपको सब लगता है ये समस्या है आपकी सुलझेगी यहाँ पर? हाँ होंगी, करेंगे। अनिल शर्मा करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो खुद बीच में मंच पे खड़ी होकर के एक एक लोगों से सीधे माइक दे करके ये पूछ रही हैं कि आखिर उन्हें क्या समस्या है। और लोग भी वहां पर जो मौजूद है वो एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुझे पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ पर ठीक से पीने का पानी नहीं आता। और उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे एक एक लोगों की समस्याओं को हल करने की बात कह रही है, आप भी देखिए। मैं आज हमारी झुग्गी बस्ती के सभी भाई बहनों से मिलने आई हूं। एक बात अक्सर भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कही जाती थी, जो पिछली सरकारें थी वो आपको डराती थी, काम कुछ नहीं करती थी, केवल डराती थी कि अरे बीजेपी आ जाएगी तो झुग्गी हटा देगी, बोलती थी ना। ये डरा डरा के वोट लेती थी। पर इस बार आपने अपना आशीर्वाद खुल के भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हमारा विधायक भी बनाया और मुख्यमंत्री भी बनाया। मैं आज आपके बीच में आपसे बातचीत करने आई हूं, ये पूछने आई हूं कि अच्छा बताओ तुम्हारी इस सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। सारी उम्मीदें हैं, सारी पूरी करेंगे, चिंता ना करो, सारी पूरी करेंगे। तो जो भी नाम अनिल भाई बोलते रहेंगे वो यहाँ आए और अपने मन की बात कहे। मैं तुम्हारे मन की सुनने आई हूँ, जो तुम्हारे मन में है वो बताओ, क्या चाहते हो। कल हमने समृद्धि योजना पे, पता है ना 2500 रुपए वाली योजना, वो पास कर दी है और अब बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और 2500 रुपए वाला जो योजना है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये भी बता दूं, एक भी झुग्गी जो है दिल्ली से हटेगी नहीं, उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, एक भी नहीं हटेगी, चिंता मत करो। ये बैठा है यहाँ पे विधायक, कान पकड़ लेना इसका। हाँ, जो सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा हम दे सकेंगे वो देनी है। अब सुविधा तुमको क्या चाहिए वो बता जाओ कि हमको ये चाहिए, वो सुविधा। पीने का पानी नहीं है झुग्गी में,
ठीक है, पीने का पानी भाई नोट करते जाओ, लिखो भाई पेन पेपर लेकर। जो बहन कुछ कहना चाहेगी वहीं से हाथ खड़ा कर लो, मैं सुनूंगी फिर, नहीं तो माइक भिजवा देंगे। थोड़ा एक एक करके इधर आओ। आप क्या कह रही हो? जो बोलना चाहे उसको माइक दे दो। ये लो आंटी, ये लो, बोलो बोलो, ये माइक में बोलो। पेंशन नहीं मिल रही ना? हाँ, यही तो बात है पिछली सरकारों की, पेंशन बोलते थे देते नहीं थे। पेंशन मिलेगी, आपको चिंता नहीं करो, और बढ़ाकर रेट बढ़ा के मिलेगी। और कौन बोलना चाह रहा है? हाँ, विधवा की पेंशन नहीं मिली, 7 साल हो गया। तो सरकार ऐसी बैठी थी ना, आपको भी नहीं मिला? क्या नहीं मिला? पेंशन नहीं मिला, खा गए ना? अब मिलेगा, आपका पेंशन मिलेगा। खिला देंगे अम्मा आपको, हम खिलाएंगे। और क्या चाहिए बताइए? और हमारी दिल्ली सरकार से आपकी और क्या क्या अपेक्षा है वो बताओ। यहीं पे मकान ना, जहाँ झुकी वही मकान बिल्कुल मिलेगा। वो तो मोदी जी का वादा ही है, जहाँ झुकी वही मकान, बिल्कुल। और बताओ क्या और बात करनी है? भाई आपकी मुख्यमंत्री आई है आपके बीच में, जानती हो मेरे को? कौन कौन नहीं जानता? सब जानती हो? कौन कौन जानता है? क्या जानती हो? नाम पता है मेरा? क्या नाम है? सबको पता है? भाई आपका नाम रामेश्वरी है। सब कुछ प्रमिला थी ना पहले, उसका नाम प्रमिला ने सब मेल किया। माता जी हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। आपकी पेंशन, हो गया, हाँ, बैठ जाओ ठीक माता, है। बैठ जाओ। और बताओ आप क्या कह रही हो? आत्मन से हराइए मैंने। माइक बचाओगी, माइक। सागर, पीने का पानी नहीं है ना? सागर, वो नोट कर लिया हमने, पीने का पानी देना है। अरे सब लोग शोर ना बचाओ। बारात घर बनना है झुग्गी में, बारात घर। लिखो भाई लिखो, विधायक की कॉपी पेन। हाँ भाई, बाकी लोग नहीं बोले, एक जना बोलेगा तो आप बताइए। रास्ता, गली नाली, खलंजा, है ना? घर तक नल चाहिए, पानी नहीं वादा है। भी किया था, आप कह दोगे तो हो जाएगा हमारा भला। हर इनको ना गड्ढे में पानी लेते हैं, पानी है ही नहीं। और अगर आप कहते हो हर घर में नल, तो पहुंच जाएगा। आप तो हर मालिक घर में नल चाहिए, पानी चाहिए भाई, पानी चाहिए। लिखो जरा, लिख लिया, लिख लिया। आगे दो माइक। और किसको? आपने तो बोला आंटी, अभी दूसरे को बोलने दो। पानी नहीं है, समझ में आ गया। पानी दिया ही नहीं लोगों ने कभी। जो बोलना चाह रही है उसको चालू है। अरे आप क्या कह रही सबको हो? मौका मिला, ये करके बोलो, ये करके। राशन कार्ड भी नहीं बने वो लोगों के। राशन कार्ड नहीं मिले, पिछले 10 साल से बना नहीं है। राशन कार्ड बनना चाहिए। बच्चों को सरकारी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। और बताओ, बच्चों को जॉब चाहिए। जॉब चाहिए, ठीक है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो प्रॉपर बच्चों को अच्छी तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। हमारे खुद बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। वो बच्चे बिल्कुल परेशान होते हैं कि हम कैसे पढ़े। ऑनलाइन मोबाइलों से पढ़ते हुए हो, मोबाइल हमारा बच्चों को देना पड़ता है हमें। टीचर पता नहीं क्या करते, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। पीने का पानी, नाली, सीवर, बिल्कुल, शौचालय। अब इधर वालों के पास जाए भाई, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। भाई किया वहाँ पे। हाँ भाई, तुम्हारी तरफ वापिस आ गए। अब क्या करें, 2 पाले बना दिए तुमने। और क्या बोल रही बेटा? अगर से
पक्का बंद करोगे? प्रॉमिस? नशा दिल्ली में चलने नहीं देंगे, ये मैं आज आपको वायदा करके जा रही हूँ। दिल्ली में नशा बिल्कुल चलने नहीं देंगे, किसी भी हाल में। हर झुग्गी से नशा बंद होगा। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। पक्का बंद करेंगे बेटा। और क्या आपको ये मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा? मतलब कोई सुविधा नहीं मिलता है, फिर हम मोदी बात जाते थे पैसे खर्चना हमारे टाइम पे होता चलिए माइक को पीछे दीजिए, समझ गए बेटा। और बताइए, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करता, इसको ठीक से पूरी सुविधाओं के साथ में आपको चाहिए, ठीक है? बोलो पीछे वाले, बोलो, माइक दो उनको। इतना बच्चा बिगाड़ दिया, सारे बच्चा बिगाड़ दिया। क्या बोल रहे हो? बच्चे का नाम आया हुआ 1 साल हो गया डीएवी स्कूल में, लिया नहीं एडमिशन। EWS में एडमिशन नहीं लिया? कब आया था? पिछले 1.5 साल पहले आया था? नहीं, पिछले साल आया था। पिछले साल आया था। लेंगे लेंगे बोला, लिया ही नहीं। समझ गए? हाँ जी। संपर्क करना मेरे से, दीदी के नाम से करा देंगे, दीदी करा देंगे। और बताएं, पीछे लड़के लोग बोल रहे हैं, भाई उनकी भी सुन लो। माइक नहीं आया? सागर माइक आगे पीछे, माइक आगे दो, उन बच्चों को दो। बोलो 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 बोलो। हम लोगों का ये शिकायत है थोड़ी कि यहाँ इमरजेंसी पड़ जाती है तो हमें सुविधाएं नहीं मिलती। इमरजेंसी कोई इसमें कह रहे हो मोहल्ला क्लिनिक में? हाँ, ठीक है ठीक है। एक मिनट, दोबारा बोलो। हाँ बोलो। अरे छीनो मत उसका माइक। पेंशन चाहिए ना? पेंशन ना, बिल्कुल पेंशन मिलेगा तुम्हारा। पेंशन नहीं मिल रहा उसको, 7 साल से रो रही है वो, 10 साल से। आगे आगे दीजिए, ठीक है अम्मा, ठीक है, ध्यान करेंगे। आगे बोलो, पीछे लेके आओ। हाँ, हाँ पीछे लेके जा रहे हैं, तुम लोग लेके जाओ, तुम बताओ। बहुत घूम के जाना पड़ता है, इधर उधर जाना है तो कहीं जाना है, ड्यूटी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो 2 नंबर गेट में प्लीज रोज को खुला देना, 2 नंबर गेट। एक बार चेक करा लो अनिल जी। हाँ बोलो भाई। हाँ बोलिए। एक तो 11 साल हो गए शादी को, बच्चे राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं है। राशन कार्ड में नाम ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, ध्यान में आया, आगे बढ़िए। क्या? बाइक और ठीक है, ठीक बात है। क्या? अरे तो फ्री होगा, केजरीवाल जी कहते सबका फ्री है। फ्री नहीं है अभी? क्या बात कर रहे हो, फ्री नहीं है? किस चीज का फ्री नहीं है? तुमको पैसा देना पड़ता है?
क्या बात कर रहे हो? वो बोल रहे थे कि हमको फ्री बिजली दे रहे हैं। किस किस को पैसा देना पड़ता है? मेरे मम्मी पापा को, बिजली का पैसा किस किस को देना पड़ता है? मेरी मम्मी पापा को। अरे भाई तुम तो सारे ही दे रहे हो। वो तो बोल रहे हैं हम फ्री बिजली दे रहे हैं सबको। झूठ है, सब झूठ है। चलिए और किसी को बताना है? और बताइए किसी का सुझाव है तो। आप सबकी सारी बातचीत हमारी समझ में आई है। आप सबके सारे सुझाव नोट कर लिए गए हैं, चाहे वो पानी से संबंधित है, चाहे नाली से संबंधित है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक से, और चाहे आपके यहाँ अंदर नशे की बात है। इन सारे कामों को ध्यान लेके आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल, सारी चीजों पे काम किया जाएगा। पर फिर से कहती हूँ, 1% भी डरना मत, एक भी जिब्बी को हटाने नहीं दिया जाएगा। और सबको सुविधाएं मिलेगी, पानी की भी, नाली की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी। नया राशन कार्ड कब से बना? राशन कार्ड जो नहीं बन रहे 10 साल से, और ये गैस सिलेंडर फ्री में जो गोली आ गई, आप लोग बोले थे कि देंगे, बिल्कुल वो भी मिलेगा। और अभी 2,500 वाली योजना जो है, और आयुष्मान योजना जो हमने पास कर दिया है, आपको दोनों योजनाएं, आयुष्मान योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज, 5 लाख मोदी जी की तरफ से और 5 लाख हमारी तरफ से 10 लाख रुपए का इलाज आप लोग करवा पाओगे। उसका रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है, इसका शुरू हो जाएगा मतलब। और जो 2,500 वाली है, इसका भी हम पोर्टल खोलने वाले हैं बहुत जल्दी, उसमें भी आप अपना नाम रजिस्टर करवा पाओगे। भाई देखो, हमें तो अभी 15 दिन ही हुए हैं। 24 तारीख से देख लो आप, आज 9 तारीख है, 16 दिन हुए भाई, 28 का महीना है हमारा, और 28 का महीना है, ठीक है। तो हमें तो 15 दिन ही मानो। 15 दिन में हमने 2 बड़ा योजना, आयुष्मान जो केजरीवाल ने आने नहीं दिया था, जब तक वो रहा उसने आयुष्मान दिल्ली में नहीं आने दिया, बिहार में भी था, यूपी में भी था, पूरे देश में लागू था, सबको इलाज मिलता था। आयुष्मान के तहत आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हो, खर्चा मोदी जी दे रहे थे, पर केजरीवाल ने आने नहीं दिया, तुमने उसको उठा के बाहर दे दिया तुमने, उसके ऊपर झाड़ू लगा दिया। पर अब हम आयुष्मान का लाभ भी आपको देंगे और समृद्धि योजना के 2,500 का लाभ भी देंगे, और होली वाला जो सिलेंडर का वादा वो भी होगा, सब करेंगे, एक भी काम छूटेगा नहीं। पर क्या है, ये जो झाड़ू वाले गए हैं ना, ये सब खजाना खाली करके गए हैं। अभी धीरे धीरे पूरा सिस्टम सेट कर रहे हैं भाई। अब तूने बहन के जिम्मे लगाया है, बहन ने भी यूं पल्ला कसा है, ऐसे लगाया है और काम पे लग गई है। चिंता मत करना, क्योंकि मैं हूं ना और मोदी जी है ना, तो मोदी जी का आशीर्वाद और आपकी इस बहन का साथ, दोनों चीजें जब इकट्ठे चलेंगी। और ये हमारी सांसद बहन है ना, बड़ी प्यारी है ना, ये 24 घंटे तुम्हारा चिंता करती है। और ये विधायक जी भी, ये इनका बस चले तो 42 घंटे करेंगे। सफेद कार्ड के बारे में बताओ, क्या होगा उनका? आपको सफेद कार्ड, उनका क्या, उनको पैसे नहीं मिलेगा? आप देखिए, जो सुझाव आपने मुझ तक पहुंचाए वो मैंने नोट कर लिए। इसके अलावा भी कोई जो आपके सुझाव हैं वो आप माननीय विधायक जी को देना, मेरे तक आ जाएंगे। पर आपने जितनी बातें कही है ना, उन सब के लिए काम तुरंत शुरू करेंगे, तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद।
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का बजट तैयार किया जा रहा है। हम लोग अलग अलग वर्गों के पास जाकर या फिर उन्हें बुला करके सुझाव ले रहे हैं। सुझाव जानने के लिए हमने व्यापारी वर्ग, शिक्षाविद को बुला करके उनसे सुझाव लिया। गांव और देहात के लोगों को भी बुलाया। हम झुग्गी बस्ती के भाई बहनों से मिलने आए हैं कि उनके मन में क्या पीड़ा है और उनकी क्या समस्या है। दिल्ली सरकार के द्वारा इन सबकी तकलीफों को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज है। ऐसे में इस कार्यक्रम में बांसुरी स्वराज भी मौजूद रही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई आज मेरा तो मन गदगद हो गया। मेरा मन गदगद इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने कहा ना कि आपने मेरे पे दोहरा कर्जा चढ़ा दिया। पहले तो पिछले साल जून में आपने आशीर्वाद दिया जहां मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार चुना और उसके जरिए आपने अपनी इस बेटी को भी जनप्रतिनिधि बनने का एक मौका दिया, मुझे भी गिलहरी जैसा योगदान देने का मौका दिया। दूसरा कर्जा आपने चढ़ा दिया मेरे पे, मेरे बड़े भाई कर्मठ, जुझारू, मेहनती अनिल शर्मा जी को विधायक बनाकर। और मैंने आपको चुनाव प्रचार में क्या कहा था कि भाई अनिल शर्मा जी को जिता दो, हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। लेकिन आज तो मैं आपके सामने बोनस फैक्टर रखती। मेरी तो खुशी का कोई आज लिमिट ही नहीं है क्योंकि मेरी आदरणीय बड़ी बहन दिल्ली के लिए महिला सशक्तिकरण का मानवीय रूप, जिनकी ममता में, जिनकी छत्र छाया में, जिनके वात्सल्य में दिल्ली में होगा विकास, विकास और विकास। ऐसी माननीय मुख्यमंत्री बहन हमारे क्षेत्र में आई है और भंवर सिंह कैंप में आई है। दीदी, अनिल शर्मा जी के कारण तो हम 11 हुए थे, आपके कारण तो अब हम लोग 111 हो गए हैं। आपके बीच में और अपनी माननीय मुख्यमंत्री बहन के बीच में और विलंब ना करते हुए मैं इनको माइक सीधा देती हूँ। बस इतना कहूंगी, मोदी है तो बस मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। ये मोदी की वो सिपह सालार है जिन्होंने 20 तारीख को ओथ ली और 20 तारीख की शाम को भी कैबिनेट की पहली मीटिंग ही बुलाई। अब जो वादे इन्होंने पूरे करे हैं, कर चुकी है, उनकी ज्ञान ये आपको दी। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल खास तौर से झुग्गी वासियों को डरा रहे थे, धमका रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो आपकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। बीजेपी सिर्फ अपर क्लास के लोगों का ध्यान रखेगी, जो झुग्गियों के लोग हैं उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को तमाम समस्याएं होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा 10 सालों के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ शीश महल में बिजी रहे, उसे बनवाने में और फिर उसमें रहने में और लंबे लंबे काफिलों में चलने के लिए वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे एक मुख्यमंत्री होने के नाते। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके से झुग्गियों में जाकर के लोगों से मिलकर के उनकी समस्या सुनने का काम नहीं किया और ना ही उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन आज अगर हम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें तो वो न सिर्फ ताबड़तोड़ एक्शंस ले रही हैं, तमाम घोटालों की फाइल्स खुलवा रही हैं, बल्कि वो खुद कभी हॉस्पिटल जाकर के औचक निरीक्षण करती हैं तो कभी स्कूलों में चली जाती है, वहां पर निरीक्षण करती है और अब झुग्गियों में जाकर के वो ये तलाश कर रही है कि आखिर यहाँ के लोगों को समस्या क्या है और किस तरीके से इनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। आपको याद दिला दें कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खास तौर से झुग्गी वासियों को ये कह करके डराया था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो आपकी झुग्गियों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन्हीं झुग्गियों में जाती हैं और ये कहती हैं कि आपकी झुग्गियों को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जहां पर झुग्गी है वहां पर आपको पक्के मकान मिलेंगे। आपको बता दें कि ये बात सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से नहीं कही गई है, बल्कि चुनावों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात दोहराई है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की ओर से ये बात सिर्फ कही जा रही है, बल्कि ऐसे कई जगहों पर देखने को मिला है जहां पर खास तौर से केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में जो झुग्गियां थी वहां पर पक्के मकान दिए गए हैं। अभी चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे फ्लैट्स का उद्घाटन
उद्घाटन किया था, जहां पर इन झुग्गी वासियों को उनके पक्के मकान मिले थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी पक्के मकान बनवाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को अपना पक्का घर मिल सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावों के दौरान जनता को डराने का काम करते थे, उन्हें बरगलाने का काम करते थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आज देखा जा सकता है कि महज 1 महीने भी नहीं हुए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान संभाले हुए, लेकिन लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और दिल्ली के लोगों की समस्याओं को जानने और उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।